नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ेंगे आज बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार के बारे में। अलंकार का टॉपिक ऐसा है कि जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें काफी पूछा जाता है। आज हम जो हमारे सिलेबस में अलंकार दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि जो अलंकार है उस शब्द का अर्थ क्या है। अलंकार का शब्द आभूषण से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है और काव्य में इसका प्रयोग इसकी शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से एक स्त्री या मनुष्य के सौंदर्य को अधिक बढ़ाने के लिए अलंकारों या आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए इन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं और उन्होंने अलंकार की परिभाषा भी दी है, आगे हम देखेंगे। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहा जाता है और जिस प्रकार तन की शोभा आभूषणों से होती है उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। अब हम कुछ परिभाषाएं जो मैंने लिखी हैं बोर्ड पर, आप क्रम से इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है आचार्य भामह की परिभाषा कि उनके विचार में अलंकार क्या है। वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिश्ता वाचा अलंकृति, अर्थात शब्द और अर्थ वैचित्र्य ही अलंकार है। शब्द और अर्थ वैचित्र्य अर्थात वक्रता, व्यंग्यता। शब्द और अर्थ को इस प्रकार से प्रकट करना कि वो काव्य में प्रभाव उत्पन्न करे। और जो आचार्य भामह है उन्होंने अलंकार को काव्य का मूल तत्व माना है, अर्थात काव्य अलंकार के बिना अधूरा है। और आचार्य केशव दास ने भी कहा है, जो रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि एक स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर हो, सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन अलंकार विहीन वह स्त्री सुंदर नहीं दिखाई देती। वैसे ही अलंकारों से विहीन कविता प्रभावित नहीं कर पाती। तो शब्द और अर्थ वैचित्र्य को प्रकट इस प्रकार से प्रभावी ढंग से उत्पन्न करना कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न। और आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य का मूल तत्व माना है। अगली परिभाषा है दंडी, आचार्य दंडी की, जो कंपटीशन एग्जामों में भी काफी पूछी जाती है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य के शोभा कारक अर्थात शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार, धर्म, उस गुण को, धर्म अर्थात गुण, काव्य के शोभा बढ़ाने वाले गुणों को अलंकार कहते हैं। अगली परिभाषा है आचार्य वामन की, सौंदर्यम अलंकार है। ये सबसे शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा है, आपको याद भी रहेगी। आचार्य वामन ने अलंकार के बारे में कहा है कि सौंदर्य ही अलंकार है, अर्थात काव्य में सौंदर्य का उत्पन्न होना, काव्य में सौंदर्य का प्रयोग करना ही अलंकार है। अगले काव्य शास्त्र के विचारक हैं आचार्य रुद्रट, जिन्होंने भी अलंकार की परिभाषा दी है। अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकार है, अर्थात
कथन की विशेष पद्धतियां ही अलंकार है। ये परिभाषा याद करने योग्य है कि कथन की विशेष पद्धति, कथन को इस प्रकार से कहा जाए कि सामने वाला प्रभावित हो जाए, तो कथन को प्रकट करने की विशेष पद्धति ही क्या है? अलंकार है। आचार्य रुद्रट ने क्या परिभाषा दी है? आचार्य उद्भट ने कहा है कि अलंकार काव्य का अभिन्न अंग है, अभिन्न, जिसको हम भिन्न नहीं कर सकते, अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात ये परिभाषा भी अच्छी है, याद करने योग्य। आचार्य उद्भट ने कहा है कि अलंकार काव्य का अभिन्न अंग है, इसको हम काव्य से अलग नहीं कर सकते, तो ये परिभाषा भी अच्छी है। अब हम हिंदी आचार्यों के बारे में, ये तो थी संस्कृत आचार्यों की परिभाषा, अब हम पढ़ेंगे हिंदी के आचार्यों के बारे में। हिंदी के प्रमुख विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, और अलंकार के बारे में उनके क्या विचार हैं, आइए चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। भावों का उत्कर्ष अर्थात हमारी भावनाएं किस प्रकार काव्य को पढ़ने के बाद में उत्पन्न होती है, उत्कर्ष, और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में जो सहायक उक्ति होती है, उसको रामचंद्र शुक्ल जी ने अलंकार कहा है। बहुत अच्छी परिभाषा है। आप इनमें से जो भी आपको याद हो और जो भी अच्छी लगे वो आप याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं, और जो मैंने ये परिभाषाएं बताई हैं ये एग्जाम में, कंपटीशन एग्जामों में काफी पूछी जाती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का अलंकार के बारे में क्या विचार आए जानते हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर, भाषा और भावों की, अपनी मनुष्य की भावनाएं और भाषा में जो अश्लीलता आती है उसको दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि हो जाती है, तो उसी को अलंकार कहा है। इस प्रकार ये कुछ परिभाषाएं हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है, और काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ये परिभाषाएं हैं। इसके अलावा जो अलंकार के भेद हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अलंकार के प्रमुख रूप से दो भेद किए गए हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार जहां पर काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। जहां पर काव्य में अर्थों के आधार पर, अर्थ करने के आधार पर, अर्थ प्रकट होने के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। इसमें हम देख सकते हैं शब्दालंकार में जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, अनुप्रास, श्लेष,
इसी प्रकार अर्थालंकार में जैसे उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, आदि। अर्थालंकारों के विद्वानों ने कई भेद किए हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आएगा और आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब हम जो हमारे सिलेबस में है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थालंकारों के बहुत सारे भेद किए गए हैं, जैसे सादृश्य मूलक अलंकार है, विरोधामूलक अलंकार है जिसमें विरोधाभास में विभावना है, श्रृंखला मूलक अलंकार है, तर्क मान्य मूलक है, लोक मान्य मूलक। विद्वानों ने कई भेद किए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से दो भेद किए गए हैं, शब्दालंकार व अर्थालंकार। शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये हमारे सिलेबस में है, इनकी चर्चा करेंगे आगे। और अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, ये हमारे सिलेबस में इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ है, अनु का मतलब वर्णनीय, रस के अनुकूल। अनुप्रास प्रयास। अनु का अर्थ है वर्णनीय, रस के अनुकूल, अर्थात जिस रस का वर्णन किया जाए उसके अनुकूल। दूसरा प्र का अर्थ है प्रकर्ष या निकटता, वर्णनीय, रस के अनुकूल। प्रकर्ष और आस का मतलब है बार बार रखा जाना। बार बार रखा जाना। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ है, अनु का अर्थ है वर्णनीय, रस के अनुकूल, जो जिस रस का वर्णन किया जा रहा है उस रस के अनुकूल शब्दों का प्रयोग करना। प्रकर्ष या निकटता, अर्थात किसी वस्तु के प्रति या संज्ञा के प्रति निकटता, बार बार रखा जाना। और उस जो रस का वर्णन किया जा रहा है उसके अनुकूल बार बार उसी सौंदर्य का वर्णन करना भी कहलाता है अनुप्रास। अर्थात वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार और पास पास प्रयोग करना या होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अर्थात जहां हम साधारण भाषा में कह सकते हैं, जहां वर्णों की आवर्ती हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाली कौन। यहाँ पर क्या वर्ण की आवर्ती हो रही है, अर्थात इसमें अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती होती है। अनुप्रास जो अलंकार होता है उसमें वर्णों की आवर्ती होती है। तो
वर्णों की आवृत्ति किस प्रकार से होती है? वर्ण में रस के अनुकूल बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण बताया, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाली को, अर्थात यहाँ पर क्या वर्ण की आवृत्ति हो रही है? आगे और उदाहरण देखिए, भरत भारती मंजू कराली, मंजू मराली, भरत भारती मंजू मराली, इन शब्दों में भी मैं है और मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है। भगवान भागे, भगवान भागे दुख जनता के, देश की फूले फले, कानन कठिन भयंकर भारी, यहाँ पर क्या वर्ण की आवृत्ति हो रही है? अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के विद्वानों ने कुछ भेद किए हैं और जो वर्णों की आवृत्ति होती है वो किस प्रकार से होती है वो हम देखेंगे। आइए देखते हैं, इसके कुछ भेद किए गए हैं वो हम लिख लेंगे। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है प्रत्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यनुप्रास, और चौथा है अनंत्यानुप्रास, और पांचवा है लाटानुप्रास। यह अनुप्रास अलंकार के भेद है। छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास व लाटानुप्रास, ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है और इनमें वर्णों की आवृत्ति होती है। तो हम सविस्तार देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे छेकानुप्रास, जहां एक ही चरण में 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, छेकानुप्रास अलंकार होता है। इन वर्णों की आवृत्ति आदि मध्य अंत कहीं पर भी हो सकती है। इस प्रकार से कोई एक पंक्ति है, आदि मध्य और अंत, जो 2 वर्णों की आवृत्ति होगी वो कहीं पर भी हो सकती है। अर्थात छेकानुप्रास अलंकार में 2 वर्णों की आवृत्ति होती है और वो आदि मध्य अंत कहीं पर भी हो सकती है। अब उदाहरण देखिए, हम पहले छेकानुप्रास देखते हैं। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है और छेकानुप्रास में 2 वर्णों की आवृत्ति होती है। ये आदि मध्य अंत कहीं पर भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन
वारी व्यारी, ढोल धाम, हिम वारी बयारी, बयारी, वारी बयारी, वारी बयारी, बयारी, इसमें माना बड़ी होती है। अब इस पंक्ति में देखिए, दो वर्णों की आवर्ती आदि मध्य अंत कहीं पर भी हो सकती है, इसमें कोई शर्त नहीं है कि मध्य में होनी चाहिए, अंत में होनी चाहिए, इसमें कहीं पर भी आ सकती है आदि मध्य अंत। तो यहाँ पर आदि में क वर्ण और न वर्ण की आवर्ती होगी, कानन कठिन, दो वर्णों की आवर्ती होगी, दो वर्णों या दो से अधिक, तो यहाँ पर दो वर्णों की, तीन वर्णों की आवर्ती हो रही है, कै और घै, दो वर्णों की आवर्ती हो रही है, और नीचे घै वर्ण की और रै वर्ण की। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक वर्णों की आवर्ती होती है और वो आदि मध्य अंत कहीं पर भी हो सकती है। अगला है प्रत्यानुप्रास